दोस्तों आपके कमेंट आ रहे थे 5 पार्ट को लेकर, तो पार्ट 5 के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे आज हम। उसके प्रश्नोत्तर अच्छे से देखिएगा और आपको इस पार्ट से जो आपका 5 पार्ट है उसमें से आपको कौन से प्रश्नों को छोड़ना है, कौन से प्रश्नों को याद करना है, ये भी आपको बताएंगे। पार्ट 5 है आपका प्रकृति चित्रण, जिसके अंतर्गत आपका ऋतु वर्णन आएगा और एक आएगा बादल को गिरते देखा। तो बच्चों हम ऋतु वर्णन पाठ को छोड़ देंगे और आपका जो बादल को गिरते देखा जिसको नागार्जुन ने लिखा है उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम इसमें करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा इस साल आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न छोड़ना है इस साल, ठीक है। अगले साल के लिए आप तैयारी इसका कर सकते हैं, लेकिन इस साल 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें ये चैप्टर आपका इस साल हटा दिया है, ठीक है। तो आप कौन कौन से प्रश्न अब आपके पास बचे हैं वो देख लेते हैं हम। आपके पास बचे हैं चौथा, पाँचवा, छठा। देखिए चौथा याद करेंगे आप, पाँचवा करेंगे, छठा करेंगे। देखिए तो कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा है? तो कवि ने झीलों में किसको देखा है? हंसों को। बस इतना ही है आपको, बाकी क्वेश्चन आपको लिखना है। हंसों को तैरते हुए देखा है। पाँचवा देखिए, कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा? तो कहाँ की जगह लिख देंगे आप? हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर गिरते देखा है। जिसके बाद में कौन अपनी अलकनाबी से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है? तो कस्तूरी हिरन। इतना ही आंसर है आपका, कस्तूरी हिरन नाभि से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है, इतना लिख देना आप। ओके, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप इस प्रश्न को पढ़ लेना क्योंकि ये इस साल आपका नहीं है। इस साल के लिए आपको इस प्रश्न में नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं पढ़ना है। 3 इसमें नहीं पढ़ना है आपको। तो कौन कौन सा आपको पढ़ना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए चौथा, निशा काल से चीर अभिशापित किसे कहा गया है? तो निशा काल से चीर अभिशापित चकवा और चकवी को कहा गया है, जो रात्रि होने पर अलग अलग हो जाते हैं और प्रातःकाल होने पर पिड़ने करने लगते हैं। पांचवा देखिए, कवि ने भीषण जाड़ों में किसे गरज गरज भिड़ते देखा है? तो कवि ने भीषण जाड़ों में बादलों को गरज गरज भिड़ते देखा है, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए दीर्घ में आप पहला छोड़ेंगे, पहला छोड़ेंगे आप, नहीं याद करना है, और दूसरा भी आपको नहीं याद करना है, तीसरा आपको याद करना है। तो तीसरे में क्या है ये देख लेते हैं हम। तीसरे में आपको नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ किसे माना है, स्पष्ट कीजिए। तो नागार्जुन ने कालिदास को कल्पित कवि माना है क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पनाओं का सहारा लिया है। मेघदूत उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नागार्जुन कवि कहते हैं कि मुझे तो कैलाश पर्वत पर ना तो व्योम प्रवाही गंगा जल दिखाई पड़ता है और ना ही मेघदूत, ये तो सिर्फ कालिदास की कल्पना मात्र थे। तो बच्चों ये हमने आपको क्या बता दिया है कि नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ किसे माना है, उसका उत्तर आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपका चौथा है, नागार्जुन के अनुसार वसंत ऋतु के उषा काल का वर्णन कीजिए। उषा काल मतलब जब सुबह होता है उसका वर्णन आपको करना है। तो वसंत ऋतु के उषा काल में वातावरण अत्यंत मनमोहक हो जाता है। मंद मंद शीतल हवा बहती है, सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों को स्पर्श करने लगती है। वृही चकवा चकवी नीली हरी शैवाल पर पिरने गर्दन करने लगते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न था बच्चों। प्रकृति चित्रण जो पाठ है आपका, उसके अंतर्गत आपके 2 पाठ आते हैं। पहला ऋतु वर्णन और दूसरा जो है आपका वो है बादल को गिरते देखा। तो ऋतु वर्णन को आपको छोड़ना है और बादल को गिरता पाठ को आपको याद करना है। बादल को गिरता देखा जो पाठ लिखा है नागार्जुन ने लिखा है, ये भी आपको पता होना, ठीक है। तो आप है ना इनको अच्छे से पढ़ लेना। आते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको हिंदी, संस्कृत से संबंधित या सामाजिक विज्ञान से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है
तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।